कुछ साल पहले एक पाकिस्तानी नाटककार शाहिद नदीम ने लिखा था कि भारत में बंटवारे का बीज उस वक्त बो दिया गया था जब औरंगजेब ने अपने भाई दारा शिकोह को हराया था। वैसे जवाहरलाल नेहरू ने भी 1946 में पब्लिश हुई अपनी किताब डिस्कवरी ऑफ इंडिया में औरंगजेब को एक कट्टर और कंजर्वेटिव शख्स के तौर पर पेश किया है। दरअसल मुगल बादशाहों में सिर्फ एक बादशाह ऐसा है जो इंडिया में पब्लिक ओपिनियन के बीच अपनी जगह बनाने में नाकामयाब रहा था। वो था आलमगीर औरंगजेब। आम लोगों के बीच औरंगजेब की इमेज हिंदुओं से नफरत करने वाले मजहबी सनक से भरे कट्टरपंथी बादशाह की है, जिसने अपने सियासी मकसदों को पूरा करने के लिए अपने बड़े भाई दारा शिकोह को भी नहीं बख्शा। और तो और उसने अपने बूढ़े बाप तक को उनकी जिंदगी के आखिरी 7.5 सालों तक आगरा के किले में कैदी बनाकर रखा। कुछ साल पहले एक अमेरिकी हिस्टोरियन ऑड्री ट्रस्के की किताब आई थी जिसका नाम था औरंगजेब द मैन एंड द मिथ, जिसमें उन्होंने बताया है कि यह लॉजिक गलत है कि औरंगजेब ने मंदिरों को इसलिए डिमोलिश करवाया था क्योंकि वो हिंदुओं से नफरत करता था। इस किताब में ट्रस्के ने लिखा है कि औरंगजेब की इस इमेज के पीछे अंग्रेजों के जमाने के इतिहासकार जिम्मेदार हैं, जो अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो पॉलिसी के तहत हिंदू मुस्लिम नफरत को बढ़ावा देते थे। इस किताब में वो ये भी बताती हैं कि अगर औरंगजेब की हुकूमत 20 साल कम चली होती तो उनका नए जमाने के हिस्टोरियन ने अलग ही ढंग से असेसमेंट यानी आकलन किया होता। आपको बता दूं कि औरंगजेब ने 15 करोड़ लोगों पर करीब 49 सालों तक राज किया। उनके हुकूमत के दौरान मुगल साम्राज्य इतना फैला कि पहली बार उन्होंने करीब करीब पूरे सब कॉन्टिनेंट को अपने अंपायर का हिस्सा बना लिया था। औरंगजेब को एक कच्ची कब्र में खुलदाबाद महाराष्ट्र में दफन किया गया था, जबकि इसके ठीक उल्टा हुमायूं के लिए दिल्ली में लाल पत्थर का मकबरा बनवाया गया और शाहजहां को आलीशान ताजमहल में दफनाया गया। अमेरिकी हिस्टोरियन ऑड्री ट्रस्के की किताब औरंगजेब द मैन एंड द मिथ में कहा गया है कि यह गलतफहमी है कि औरंगजेब ने हजारों हिंदू मंदिरों को तोड़ा था। ज्यादा से ज्यादा कुछ दर्जन मंदिर ही उनके सीधे हुक्म से तोड़े गए थे। उनकी हुकूमत के दौरान ऐसा कुछ नहीं हुआ था जिसे हिंदुओं का नरसंहार कहा जा सके। हकीकत में औरंगजेब ने अपनी सरकार में कई बेहद अहम पदों पर हिंदुओं को बैठाया था। भारतीय इतिहास का एक बड़ा इफ एंड बट यानी अगर और लेकिन यह है कि अगर कट्टर औरंगजेब की जगह लिबरल दारा शिकोह छठे मुगल बादशाह बने होते तो क्या हुआ होता। दोस्तों, हकीकत यह कि ज्यादातर हिस्टोरियन का मानना है कि दारा शिकोह मुगल अंपायर को चलाने या जीतने की काबिलियत नहीं रखते थे। भारत के ताज के लिए चारों भाइयों में स्ट्रगल के दौरान बीमार बादशाह शाहजहां के सपोर्ट के बावजूद दारा शिकोह औरंगजेब की सियासी समझ और तेज तर्रारी का मुकाबला नहीं कर पाए। 1658 में औरंगजेब और उनके छोटे भाई मुराद ने आगरा के किले को घेर लिया था। तब उनके पिता शाहजहां किले के अंदर ही थे। उन्होंने किले की पानी की सप्लाई रोक दी। कुछ ही दिनों में शाहजहां ने किले का दरवाजा खोलकर अपने खजाने, हथियारों और अपने आप को अपने दोनों बेटों के हवाले कर दिया और अपनी बेटी को सुलह कराने के लिए आगे किया। शाहजहां ने अपने साम्राज्य को 5 हिस्सों में बांटने की आखिरी पेशकश करी, जिसे 4 भाइयों औरंगजेब के सबसे बड़े बेटे मोहम्मद सुल्तान के बीच बांटा जा सके, लेकिन औरंगजेब ने उसे कबूल नहीं किया। दरअसल कम उम्र से ही शाहजहां के चारों बेटों में मुगल सिंहासन पाने की होड़ लगी हुई थी। मुगल सेंटर एशिया की उस ट्रेडिशन को मानते थे जिसमें सभी भाइयों का सियासी सत्ता पर बराबर का दावा हुआ करता था। शाहजहां अपने सबसे बड़े बेटे दारा शिकोह को अपना सक्सेसर यानी वारिस बनाना चाहते थे, लेकिन औरंगजेब का मानना था कि मुगल सल्तनत के सबसे काबिल वारिस तो वो ही हैं। जब 1659 में दारा शिकोह को औरंगजेब के एक बेहद भरोसेमंद और करीबी साथी मलिक जीवन ने पकड़वा कर दिल्ली भिजवाया तो औरंगजेब ने दारा शिकोह और उनके 14 साल के बेटे सिफिर शिकोह को सितंबर की उमस भरी गर्मी में चीथड़ों में लिपटाकर खुजली की बीमारी से अफेक्टेड हाथी पर बैठाकर दिल्ली की सड़कों पर घुमवाया। दारा शिकोह के पीछे नंगी तलवार लिए एक सिपाही चल रहा था ताकि अगर वो भागने की कोशिश करें तो उनका सर धड़ से अलग कर दिया जाए। उस वक्त भारत के दौरे पर आए इटालियन इतिहासकार निकोलाई मानुची ने अपनी किताब स्टोरिया दो मोगोर में लिखा है कि दारा शिकोह की मौत के दिन औरंगजेब ने उनसे पूछा था कि अगर हमारे रोल बदल जाएं तो तुम क्या करोगे।
तो दारा शिकोह ने जवाब दिया था कि वो औरंगजेब के जिस्म को 4 हिस्सों में कटवाकर दिल्ली के 4 मेन गेटों पर लटकवा देंगे। खैर, औरंगजेब ने अपने भाई दारा शिकोह की लाश को हुमायूं के मकबरे के बगल में दफन करवाया था, लेकिन बाद में इसी औरंगजेब ने अपनी बेटी ज़बदा-तुन्निसा की शादी दारा शिकोह के बेटे सिफिर शिकोह से करी थी। औरंगजेब ने अपने पिता शाहजहां को उनकी जिंदगी के आखिरी 7.5 सालों तक आगरा के किले में कैद रखा था, जहां अक्सर उनका साथ उनकी बेटी जहां आरा दिया करती थी। इसका सबसे बड़ा नुकसान औरंगजेब को तब हुआ जब मक्का के शरीफ ने औरंगजेब को भारत का हुक्मरान मानने से इनकार कर दिया और कई सालों तक उनके भेजे तोहफों को कबूल नहीं किया। औरंगजेब की पैदाइश 3 नवंबर 1618 को गुजरात के दोहाद में अपने दादा जहांगीर की हुकूमत के दौरान हुई थी। वो शाहजहां के तीसरे बेटे थे। उनके 4 बेटे थे और इन सभी की मां मुमताज महल थीं। औरंगजेब ने इस्लामी लिटरेचर पढ़ने के अलावा तुर्की लिटरेचर भी पढ़ा और पेनमैनशिप यानी लिखने के हुनर में महारत हासिल करी। औरंगजेब और मुगल बादशाहों की तरह बचपन से ही फ्लुएंट हिंदी बोलते थे। सन 1700 में अपने बेटे शहजादे आजम को लिखे खत में औरंगजेब ने उसे उसके बचपन की याद दिलाई, जब उसने नगाड़े बजने की नकल करते हुए औरंगजेब के लिए एक हिंदी में एग्जॉर्शन का इस्तेमाल किया था, बाबा जी धुन धुन। औरंगजेब 1679 में दिल्ली छोड़कर साउथ भारत चले गए और अपनी मौत तक दोबारा कभी नॉर्थ इंडिया नहीं लौटे। उनके साथ हजारों लोगों का काफिला भी साउथ गया, जिसमें शहजादा अकबर को छोड़कर उनके सभी बेटे शामिल थे। कई हिस्टोरियन ने लिखा है कि उनकी गैर मौजूदगी में दिल्ली एक भुता शहर जैसा दिखाई देने लगा और लाल किले के कमरों में इतनी धूल चढ़ गई कि विदेशी मेहमानों को उसे दिखाने से बचा जाने लगा। औरंगजेब ने अपनी किताब रुकात-ए आलमगीरी में लिखा है कि साउथ में उन्हें सबसे ज्यादा कमी महसूस होती थी नॉर्थ इंडिया के आमों की। औरंगजेब अपने दरबारियों से अक्सर फरमाइश किया करते थे कि उन्हें नॉर्थ भारत के आम भेजे जाएं। उन्होंने कुछ आमों के सुधा रस और रसना बिलास जैसे हिंदी नाम भी रखे। अपने आखिरी दिनों में औरंगजेब अपने सबसे छोटे बेटे काम बख्श की मां उदयपुरी के साथ रहे, जो कि एक गाने वाली थीं। अपनी मौत से पहले काम बख्श को लिखे एक खत में औरंगजेब ने लिखा था कि उनकी बीमारी में उदयपुरी उनके साथ रह रही हैं और उनकी मौत में भी उनके साथ होंगी। औरंगजेब की मौत के कुछ ही महीनों बाद ही 1707 की गर्मियों में उदयपुरी की भी मौत हो गई। जानी मानी हिस्टोरियन कैथरीन ब्राउन ने अपने एक आर्टिकल जिसका टाइटल है डिड औरंगजेब बैन म्यूजिक में लिखा है कि औरंगजेब अपनी मौसी से मिलने मध्य प्रदेश के बुरहानपुर गए थे, जहां हीराबाई जैनाबादी को देखकर उनका उन पर दिल आ गया। हीराबाई एक सिंगर और डांसर यानी नर्तकी थी। औरंगजेब ने उन्हें एक पेड़ से आम तोड़ते देखा और उनके दीवाने हो गए। इश्क इस हद तक परवान चढ़ा कि वो उनके कहने पर कभी न शराब पीने की अपनी कसम भी तोड़ने के लिए तैयार हो गए। लेकिन जब औरंगजेब शराब का घूंट लेने ही वाले थे तो हीराबाई ने उन्हें रोक दिया। लेकिन 1 साल बाद ही हीराबाई की मौत के साथ इस लव स्टोरी का द एंड हो गया। हीराबाई को औरंगाबाद में दफनाया गया। अब आप खुद फैसला करें कि क्या औरंगजेब हिंदुओं से नफरत करते थे और उन्होंने मौजूदा भारत को क्या क्या दिया। जय हिंद, सत्यमेव जयते, अल्लाह हाफिज। दोस्तों, हमारा पूरा वीडियो और दूसरे और वीडियोस देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो www.patreon.com/dr अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर करना हरगिज नहीं भूलें। आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं हमारे ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर। मेरा ट्विटर हैंडल है @arshi अजीज खान। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।